साइड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, शुगर और बेस। वैसे अगर शुगर और बेस के अलावा फॉस्फेट भी शामिल कर दें तो बन जाता है न्यूक्लियोइक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड में भी दो केसेस होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। देखें, अगर आपकी शुगर राइपोस है, बेस कोई भी हो, शुगर राइपोस है तो हमेशा इसका मतलब है बात किसकी हो रही है, आरएनए की। अब अगर शुगर आपकी राइपोस है और बेस एडेनाइन है तो बनेगा एडिनोसिन। तो देखो, शुरू में दोनों की स्पेलिंग में एडी और एन है, एडीन, एडिन, अदन, अदन से याद रख सकते हो, ठीक है। अदन 9 तो अदन ओ साइन, ठीक है, राइपोस इस तरह याद कर सकते हो। इसी तरह अगर राइपोस के साथ यूरेक्सिल है तो यूरिडीन, यू आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों स्पेलिंग मिलती जुलती है। ये एग्जाम में बहुत आ चुकी है एमसीक्यूज कि अगर शुगर जो है वो आपकी राइपोस है और बेस क्योनाइन है तो कौन सा आरएनए बनेगा, तो ये क्यूनोसाइन। इसी तरह अगर बेस राइपोस है और शुगर सिस्टोसाइन है तो क्या बनेगा, सिस्टीटाइन। तो ये सारे के सारे बात किसकी हो गई, आरएनए की। ऐसा रहे हम डीएनए के हवाले से देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ क्या होगा, एडेनाइन प्लस डीऑक्सीराइबोस। देखो, एक बात याद रखो कि जब भी डीऑक्सीराइबोस होगा तो हमेशा इसका मतलब है डीएनए की बात हो रही है। शुगर डीऑक्सीराइबोस है और एडेनाइन है तो एडेनोसिन, ठीक है। और थाइमाइन और डीऑक्सीराइबोस है तो थाइमाइडीन। गुआनाइन है और डीऑक्सीराइबोस है तो गुआनोसिन। तो देखो, नाम दोनों के इधर कुछ सेम ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क क्या है जनाब कि ये अब आरएनए नहीं बल्कि क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। इसी तरह डीऑक्सीराइबोस और सिस्टोसाइन तो सिस्टीनाइन। ओके जी, अब देखो एलिमेंट्री कैनाल के सीक्वेंस में बहुत सवाल आते हैं। तो सबसे पहले माउथ यानी इंटीरियर, फिर बकल कैविटी, पेरिंक्स, ओजोफेकस, स्टोमेच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस यानी पोस्टेरियर, यहाँ तक। अब देखो, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, एलिमेंट्री मतलब आपका दोस्त था, उसने कहा कि भाई मेरी शादी में आना है, एलिमेंट्री है। अच्छा, आप तो पहुंच गए, उसने कहा भाई तुम्हारे भाई और पापा नज़र नहीं आए, तो कैसे आप कह सकते हो मेरे भाई पापा और ही शादी में पहुंच गए, किसी और की क्या था भाई, हॉल ए हॉल बी उनको पता ही नहीं था। अब वो हॉल ए में चले गए, खाना भी खा के आ गए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकता हूँ, मेरे भाई पापा और ही शादी में पहुंच गए थे। और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एनएस से तो याद रखना आसान है क्योंकि याद होता ही है आपको, ठीक है। हाँ, ये एमसीक्यूज बहुत आती है। पैरेटल सेल सिक्रेट डैश एसिड इन स्टोमक, तो आंसर हो जाएगा कैस्ट्रिक एसिड। इसी को एक बार घुमा के पूछा था, डैश सेल सिक्रेट कैस्ट्रिक एसिड इन स्टोमक, तो आंसर हो जाएगा पैरेटल सेल्स। एक बार आया था पैरेटल सेल सिक्रेट कैस्ट्रिक एसिड इन डैश, तो आंसर हो जाएगा स्टोमक।